आई यूज टू बिलीव एज अ किड कि जो फिल्में हैं वो रियल टाइम में हो रही हैं। ओके। और टीवी पे जब मैं चैनल चेंज कर रही हूँ तो वो एक्टर कपड़े बदल के दूसरे दूसरे फ्रेम में जा रहा है। मैं दिल्ली से ही बॉम्बे रिफ्लेक्ट कर रहे जाती पूरा। हूँ, हाँ अलग लेकिन अलग ये जगह बड़ा जाती अच्छा हुआ है राधा कि अभी लॉकडाउन के बाद से ऐसा मैंने कई हूँ। एक्टर्स को देखा है कि वो हम्म। अपने अपने सिटी में सेटल है और काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है जो पहले मुश्किल था, मतलब नामुमकिन था। एक्टर कहीं भी जाता तो लोग ना उसको खास तौर पे ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं उसके ऊपर, है ना। हम्म। अब आपने महसूस भी किया होगा वो। लेकिन बीइंग ए एक्टर आप अपने ऊपर क्या ध्यान देते हैं कि आप एक्टिंग में बने रहें और आगे चलते रहें? जब मैं जदी बलावत सर को देखती हूँ, मनोज सर को देखती हूँ, पंकज त्रिपाठी जी को देखती हूँ, नवाजुद्दीन सर को देखती हूँ, आई थिंक वन कॉमन फैक्टर जो मुझे लगता है इन सब में रहा है, इट वाज दी कंसिस्टेंसी। जब मेरे पास नंबर नहीं होते तो मैं सीधा उनके ऑफिस पहुंच जाती थी। ऐसे रैंडम नाम ले लिया कि मुझे इनसे मिलना है, एंड देन अंदर जाके ऑडिशन दे के आ गई। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे johnfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल आपके लिए उन सभी कलाकारों को आखिरकार ढूंढ के ले ही आता है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में आप पूछते रहते हैं, जिनको आप स्क्रीन पर तो देखते हैं लेकिन कभी उनसे रूबरू नहीं हो पाते, मिल नहीं पाते, उनको जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो आज मेरे साथ हैं राधा भट्ट। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स राधा। हाय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ओके। एंड तो राधा, आपका तो वैसे नेट से कनेक्शन काफी है क्योंकि आप वेब सीरीज वगैरह काफी करते रहते हैं, जी है ना। तो ये खास तौर से बहुत ज्यादा जिक्र होता है आपकी वेब सीरीज का, सनफ्लावर का। जी। ये जो है वो बाकी लोगों के लिए, व्यूअर के लिए तो एंटरटेनिंग थी ही और उन्होंने पसंद भी किया, लेकिन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? एक्चुअली इट वाज अ काइंड ऑफ अ डेब्यू, मतलब मैंने इससे पहले काम किया है ओटीटी पे। मैं फैमिली मैन मैंने किया मनोज सर के साथ, हम्म। बट एक छोटा सा किरदार था उसके अंदर। उसके अलावा एक प्रॉपर डेब्यू की जो मैं बात करती हूँ तो सनफ्लावर वाज माय डेब्यू ऑन ओटीटी। इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बड़ा वो था कि मेरे पास स्क्रिप्ट आई एंड देन जो मेरे पास ऑडिशन आया था वो बिल्कुल अलग था। और मैं ना कभी कभी क्या होता है स्क्रिप्ट पढ़ते हो और ऑडिशन देखते हो ना, मिसमैच होता है। जब भी हम्म। रेफरेंस टेक आपके पास आता है तो मुझे ना समझ नहीं आया, आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट। सो व्हाट आई डिड माय वर्जन ऑफ इट। आई रेड द स्क्रिप्ट, इट लैंडेड टू मी इन अ वेरी डिफरेंट वे। प्लस जिस दिन मैंने ऑडिशन किया था उस दिन मैं एक वेडिंग फंक्शन से आई थी, तो पूरा दिन थके हुए थे, रात को बहुत लेट पहुंची, 10, 10:30, 11 बजे। एंड टीम वॉज फॉलोइंग अप कि यार ऑडिशन भेज दो, ऑडिशन भेज दो। फिर मुझे लगता है यार अगर कोई इतना एफर्ट डाल रहा है, मतलब है ना, आपसे ऑडिशन मांग रहा है, तो आपको भी आपकी जिम्मेदारी भी बनती है उस चीज को वापस करने की। तो फिर रात को थकी हारी में आई एंड आई रिकॉर्डेड माय ऑडिशन, आई सेंट अक्रॉस। हम्म। उसके बाद मुझे आई थिंक कुछ दिनों में पता लग गया दैट आई हैव बीन लॉक्ड, मतलब दे लॉक्ड मी एज ओके। एज मिसेस आहूजा। एंड यस, सो मैंने अपनी जो भी तैयारी की हुई थी, आप एज एन एक्टर आप अपने नोट्स बनाते हो कि अच्छा ये ऐसे होगा वैसा होगा। और जब मैं सेट पे गई और मेरी मुलाकात हुई विकास बहल से एंड राहुल सर से, तो मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा कैरेक्टर ब्रीफ दे दो, बिकॉज मेरा कल से शूट है और आज मेरा कॉस्ट्यूम ट्रायल है, ये सब हो रहा है। कि सर जो आपने ऑडिशन में किया वही करना है। आई वॉज लाइक अच्छा। एंड बिकॉज आई वॉज लाइक वो तो मैंने बहुत जल्दीबाजी में बनाया था और बहुत थकी हुई थी, मे बी द कैरेक्टर वॉज लाइक दैट। समटाइम्स राइट। एज एन एक्टर आपको भी बहुत तैयारी डालते हो, बहुत प्रिपरेशन डालते हो, बट समटाइम्स जो नेचुरली निकल के आता है उस मोमेंट पे, कभी कभी डायरेक्टर को वही पसंद होता है, वो क्लिक कर जाता है एंड दे सी कि ये जो मेरा कैरेक्टर है वो इस एक्टर में मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है एंड देयर नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। वो इस ऐसा बात कुछ। को भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि जब आपने बोला कि आपने अपना वर्जन दिया तो हम्म। आपको इंट्यूशन हो रहा था कि ये कुछ ऐसे ही होना चाहिए और वही क्लिक कर गया। राइट, समटाइम्स एज एन एक्टर आई थिंक यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन की। कितनी बार होता है कि हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, और हमारा वर्जन और सामने वाले का वर्जन बहुत अलग होता है। हम्म। लेकिन जब आप अपना वर्जन करते हो तो सामने वाले को लगता है कि हाँ, कि यार यही तो है, मतलब यही तो मैं ढूंढ रहा था। तो राइट। एज एन एक्टर इंट्यूशन, आपका अंदर का क्या डायलॉग चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आई 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 फील दैट। तो अब सनफ्लावर सीजन 2 कब तक देखने को मिलेगा हमको? वो इस साल रिलीज होने वाला था, हमने शूट वूट सब कर लिया, बट आई थिंक थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, मे बी इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके। या तो ये सनफ्लावर तक जब आप पहुंचे, एक्टर बने, तो एक्टर बनने की ही सोची थी, एक्टर ही बने, या बीच में कुछ कुछ और भी हाथ से एक्सीडेंट भी होते रहे? एक्चुअली
मेरी ना एक स्टोरी है जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ हम्म। कि मैं ना उन बच्चों में से रही हूँ जो लाइट जाने पर शीशे के सामने मोमबत्ती जला के एक्टिंग करते थे। मैं ओ। वैसे रही हूँ। हाँ मतलब लाइट चली गई, मैं 8 7 8 साल की होती थी, लाइट चली गई, पूरा मोहल्ला छत पे पहुंचा हुआ है। उस टाइम पे तो इतना 20 25 साल हाँ। पहले लाइट्स का थोड़ा सा रहता था। और मैं अपना घर में अकेली हूँ, मैंने लाइट वो कैंडल मोमबत्ती जलाई और जाके शीशे के सामने खड़ी होगी और एक्टिंग करनी शुरू कर दी, डायलॉग्स बोलने शुरू, रैंडम। तो मैं वैसी रही हूँ। तो मुझे लगता है बचपन से ही मुझे एक्टर बनने का शौक था। आई वांटेड कि मैं एक्टर बनूं, एक किरदार निभाऊं अलग अलग, क्योंकि वो मुझे नेचुरली आता था। और जब मैं टीवी भी देखती तो टीवी में फिल्म्स देखना मेरे लिए आश्चर्य वाली बात होती थी। अरे ये कैसे हो गया, अरे हम्म। वो एक्टर तो यहाँ पे भी है, वो एक्टर दूसरे चैनल पे भी है, ऐसे कैसे होता है। हम्म। एंड आई यूज टू बिलीव एज अ किड कि जो फिल्में हैं वो रियल टाइम में हो रही हैं। ओके। और टीवी में जब मैं चैनल चेंज कर रही हूँ तो वो एक्टर कपड़े बदल के दूसरे दूसरे फ्रेम में जा रहा है। मतलब आई यूज्ड टू बिलीव। बुरी मुझे, बात है, सही बात हाँ मुझे एज एक बच्चे की तरह मुझे लगता था कि कितना सच है, कितना रियल है, ये सब अभी हो रहा है, सब साथ में डांस कर रहे हैं और ये कैसे मैच कर रहे होंगे स्टेप्स, ये है। कैसे हो रहा होगा। हम्म। आई थिंक वो जो क्यूरियोसिटी थी स्टार्टिंग से वो अंदर रही और हमेशा से लगा कि एक्टिंग एक ऐसी चीज है जो मुझे अपनी तरफ खींचती है। हम्म। और उस हाँ बट लेकिन उस तक पहुंचने के लिए, वो शुरुआत लेने के लिए मेरे अपने अप्स एंड डाउन्स थे, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, कुछ थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ा, थोड़ा कुछ करना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स रहे, जो भी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, वो आपको हेल्प करते हैं ओके। जब आप एक्टिंग फील्ड में आते हैं। हम्म। क्योंकि एक्टर क्या है, एक्टर ये है कि जो आप किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश करते हो, लेकिन हम सबके इमोशंस, हम सबके वैल्यूज इंसानों के सेम है। राइट। सेम ही, हम सब सेम चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं बट अलग अलग लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरे लिए दुख सेम सिचुएशन से अलग लेवल का होगा, आपके लिए अलग होगा। राइट। तो कॉमन इमोशंस हैं, लेकिन जब आप लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेते हो तो आपको एज एन एक्टर एक, मैं बोलते हैं गिफ्ट होता है कि आप उन सब चीजों को जी कर आए हो, तो जब कैमरे पे जीने की बात होती है तो आप इजिली कनेक्ट कर पाते हो। तो, तो। तो वो आई थिंक वो जो भी सारी एक्सपीरियंसेस थे दैट रियली हेल्प मी। और जब मैं आज मतलब अभी कुछ दिन पहले आई वेंट टू दिस इवेंट, एथनोस एक करके एक इवेंट होता है, म्यूजिकल इवेंट होता है, जहाँ पे हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं, साथ में वर्कशॉप करते हैं और म्यूजिकल परफॉर्मेंस देते हैं। तो उस दिन बड़ी विचित्र चीज हुई कि मैं गई तो जैसे होता है ना, कई जगह जाते हो तो फिर आपको अपने जीवन के अलग अलग पहलू दिखते हैं, अरे मैं ये भी करता था, ओ मैं ये भी करती थी। सो मैं वहां पहुंची तो मुझे बहुत पुराने डायरेक्टर मिले जिनके साथ मैंने 7 6 7 साल पहले काम किया था एक शॉर्ट फिल्म में, उनसे मुलाकात हुई आउट ऑफ नोवेयर, मतलब हम्म। 5 6 6 साल बाद मिली। फिर सडनली एक लड़का आया, ही सेड हेलो मैम। मैंने कहा हेलो। कहते मैम मैं मेरा नाम ये है और मैं आप मुझे एसआरसीसी में पढ़ाती थी। ओके। मैंने कहा ओ यस। आई लाइक आई मैं टीचर भी थी एक टाइम पे, मैंने कॉलेज में पढ़ाया भी है। सो आई मीन मुझे गूजबम्स आ रहे हैं जब मैं इस चीज को बोल ओके। रही हूँ, क्योंकि ओके। आप अपने हिस्से को भूल जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है एक जर्नी है और आप चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। हम्म। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो आप लगता है अच्छा लाइफ में इतना कुछ आपने किया, आपने कभी कभी खुद को याद दिलाना पड़ता है कि आपने अचीव किया है, क्योंकि एज एन एक्टर ना कभी कभी बहुत राइट। टाइम, बहुत सारी चीजें होती हैं जब। क्योंकि मेन गोल आपका एक्टिंग का होगा तो वहां पे ज्यादा फोकस था, बाकी जो बीच बीच में आए स्टेशन वो हाँ याद नहीं है। हाँ बट वो आई थिंक वो बहुत जरूरी था, वो कड़ी थी बेसिकली, क्योंकि लाइफ की सिचुएशन कुछ अलग थी और आपके ड्रीम्स कुछ और होते हैं, तो आप उस गैप को ना फिल कर। भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों जरूरी है, आपका लेकिन सपना और रियलिटी। राधा, आपकी जो लैंग्वेज है, आप पहाड़ों से हैं, उत्तराखंड से आप बता रहे हैं और दिल्ली में रहे हैं, और विचित्र और पहलू और ये सब वर्ड कहाँ से आ गए आपके पास? अच्छा। मैं हिंदी में बहुत अच्छी थी स्कूल में, अपनी अपने अच्छा। हिंदी टीचर की फेवरेट थी मैं। एक्चुअली होता है ना स्कूल में बच्चों को हिंदी पढ़ने का शौक नहीं होता, तो एक बच्चा क्लास में होता है जिसको टीचर बोलेगी बैठ उठ के रीडिंग करो, मैं हाँ। वो बच्ची थी। ओके। हाँ तो मैंने बहुत हिंदी में बहुत पढ़ा है और मुझे हिंदी बहुत पसंद है। हम्म। और उर्दू भी थोड़ा मुझे अच्छी लगती है, बिकॉज बीच में मैंने कुछ टाइम पहले एक जी जिंदगी पे एक शो था मैंने किया था, ज़ेबा का कैरेक्टर। हम्म। उस टाइम मैंने हिंदी और उस पर उर्दू के लिए जैसे नुक्ते होते हैं अनरुखा, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी उस टाइम पे। तो हम्म। उस तरह के डायलॉग्स भी थे, वो सब चीजें थी। तो आई थिंक जब आप कोई किरदार निभाते हो तो धीरे धीरे वो आपकी ना पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। तो आज जो मैं हूँ वो उन सारे किरदारों का भी हिस्सा है, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है जो मुझे आज की राधा बनाता है। आई फील दैट। तो अभी आप मुंबई में पूरी तरह से शिफ्ट हो गए या अभी भी अप डाउन चलता रहता है आपका?
सो मैं मुंबई में काम करती थी, मैं रही भी हूँ, लेकिन अब मेरा दिल्ली बेस हो गया है पूरा। मैं दिल्ली से ही बॉम्बे ऑपरेट कर रहे जाती हो। हूँ, हाँ, अच्छा, अलग अलग ये जगह बड़ा जाती अच्छा हुआ है राधा कि अभी लॉकडाउन के बाद से ऐसा मैंने कई हूँ। एक्टर्स को देखा है कि वो हम्म। अपने अपने सिटी में सेटल हैं और काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है जो पहले मुश्किल था, मतलब नामुमकिन था? एक्चुअली लोगों को पता नहीं था ना कि पॉसिबिलिटी है। हम्म। पहले लगता था यार आपको मुंबई में ही रहना पड़ेगा, आपको मुंबई में ही ऑडिशन देने पड़ेंगे, और हर बंदा पूरे इंडिया से लोग वहां जाते थे। हम्म। अब आई थिंक कोविड के बाद लोगों को पॉसिबिलिटी दिखी कि यार ऐसा जरूरी नहीं है, अच्छे टैलेंट जो है अलग अलग सिटीज में भी हैं। और अब ये चीज अच्छी हो गई कि लोग सिर्फ बॉम्बे शूट नहीं कर रहे, अब लोग भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं, दिल्ली आते हैं, हरियाणा जाते हैं, छोटे छोटे शहरों में जाते हैं शूट करने के लिए। उसकी वजह से भी लोगों को समझ आ रहा है कि आजकल लोकल कास्टिंग बहुत होती है। राइट मैं राइट। देखती हूँ कभी कभी कास्टिंग डायरेक्टर्स लिखते हैं कि हमको वी आर शूटिंग इन दिस सिटी और वी आर गोइंग टू शूट, प्लीज लोकल एक्टर्स गेट इन टच विद अस। हम्म। ये भी बड़ा सुंदर है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आज के समय में। तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया बड़ा अच्छा सा कि अब ये डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, वेब सीरीज आ गई है, मौके बहुत बढ़ गए हैं, आप अपनी सिटी से काम कर सकते हो और हम्म। अब लोकल कास्टिंग होने लगी है, लोकल शूटिंग होने लगी है। तो कहीं ना कहीं ये गोल्डन टाइम नहीं आ गया सभी एक्टर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए? हाँ, एक्चुअली इट इज अ गोल्डन टाइम, हम्म। क्योंकि हर तरह के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एज नहीं है अब वो गैप कि यार ऐसा हाँ। होना चाहिए, रियल टाइम कैरेक्टर्स आ रहे हैं। अगर कोई एजेड है तो वो एक्चुअल में एजेड है, यंग यंग लड़के या लड़की को चेंज करके नहीं बनाया जा रहा है। हम्म। तो हर तरह के, हर तबके का, मतलब पहले होता था कि एक्टर्स ऐसे ही दिखने चाहिए, ऐसे ही होने चाहिए, सर्टन क्राइटेरिया। अब क्या, एक्टर कोई भी बन सकता है। हम्म। आप किसी भी रंग रूप, किसी भी जगह से हो, किसी भी तरह की बोली हो आपकी। पहले होता था आपको बहुत आपको एज एन एक्टर यू शुड बी न्यूट्रल, व्हिच इज गुड। हम्म। बट अब कुछ तरह के कैरेक्टर्स हैं, कुछ तरह की जो जिस तरह का सिनेमा भी आ रहा है, बन रहा है, अब उनको बोली राइट। वैसी चाहिए, थोड़ी खड़ी चाहिए। उनको चाहिए हम्म। कि आपके पास इंदौरी टच हो या दिल्ली वाला टच हो। राइट, मतलब अगर लोकल आपका स्लैंग आ रहा है तो अच्छा है वो, हाँ, उस लोकल एक्सेंट आ रहा पर्टिकुलर, है तो अच्छा है। हाँ उस जैसे पर्टिकुलर। अब इतनी बड़ी फिल्म आई जवान, उसमें जो उनका है विजय जी का, वो एकदम क्लियर वो साउथ इंडियन टच आ रहा है तो भी चल रहा है वो। एग्जैक्टली, हाँ। एग्जैक्टली। अब वो इन बात है ना, अब ऐसा नहीं रहा कि यार हम ना सिर्फ दिल्ली का ही बैकग्राउंड लेके दिल्ली वाली फिल्म बनाएंगे, ऐसा नहीं होता यार। अब आप इस तरह की फिल्म बना रहे हो, इस तरह के वेब सीरीज बना रहे हो जहाँ पे हर तरह का बंदा आ रहा है, हम्म। नेशनैलिटीज दिख रही हैं लोगों के, अलग अलग लेवल्स दिख रहे हैं। तो अब मतलब बदल गया है मामला। अब सभी हीरो है स्टोरी के, राइट अब एक राइट। नहीं होता। तो दो वेब सीरीज का तो आपने जिक्र किया, फैमिली मैन में आपने काम किया, सनफ्लावर है, और कौन कौन सी वेब सीरीज आपकी आ चुकी है अभी तक? आ, वेब वेब सीरीज मेरी, हाँ, बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है, फिजिक्स वाला। राइट। यस, तो वो जो है वो लास्ट इसी साल अभी आई थिंक जनवरी फरवरी में रिलीज जनवरी। हुई थी, और इतना अच्छा उसको रिस्पांस मिला। उठो जल्दी, तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया है। अरे सर छोड़िए ना ये सब यूट्यूब यूट्यूब। और जिन लोगों ने वो बनाई, अभिषेक धांडरिया उसके डायरेक्टर हैं, समीर जो है उसके राइटर हैं, और ईपी जो रहे मयंक रहे, उनके साथ मैंने पहली बार काम किया था। और एक होता है ना कि जब आप, आई थिंक मेरे साथ ये है कि मैं जब भी उन लोगों के साथ काम करती हूँ जो पहली बार कुछ इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं या पैशनेट है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बिकॉज आई थिंक मेरे को अपना वर्जन याद आता है कि यार मैं भी बड़ी पैशनेट थी। मुझे याद है कि जब मेरे पास नंबर नहीं होते तो मैं सीधा उनके ऑफिस पहुंच जाती थी, ऐसे रैंडम नाम ले लिया कि मुझे इनसे मिलना है, एंड देन अंदर जाके ऑडिशन दे के आ गई। सो वो पैशन से जब आप कोई चीज बनाते हो ना, तो वो बहुत सुंदर बनती है। और वो पैशन जब एक्चुअली लोगों तक पहुंचे और लोगों को पसंद आया आपका काम, तो वो लगता है यार मतलब दिस इज इट। तो ओके। फिजिक्स वाला के साथ वही हुआ, इतना प्यार अभी भी मिल रहा है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी रुक गया है, अभी भी इतने लोग देख रहे हैं और हम्म। अभी भी इतना प्यार मिल रहा है उस शो को। मतलब आई फील सो ग्रेटफुल दैट दिस शो हैपेंड, एंड सब ओके। बहुत। किसी का भी ना एक्टर बनने के लिए या हीरो हीरोइन बनने के लिए ना दो मोटिवेशन होते हैं। एक तो ये कि हम्म। मेरे को एक्टिंग में मजा आता है, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, और एक होता है नेम फेम, और बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है और बड़ी इज्जत के साथ पेश आते हैं लोग, और डोमिनेट करने का मजा आता है, एटीट्यूड दिखाने का मजा आता है। आपका कौन सा वर्जन रहता है? मेरा कौन सा वर्जन रहता है, एक्टिंग मुझे मेरा पहला रहता है, मुझे मजा आता है। हाँ। सो मेरे साथ ना बहुत अच्छी चीज है मेरी लाइफ में। मैंने ना एक्चुअली करियर के स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया। एक होता है ना जो जो एक्सपीरियंस से आते हैं, जैसे मैं आज मे बी जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का है, जो 30 साल से इंडस्ट्री में है, तो जब आप उनके पास बैठते हो और उनके तजुर्बे सुनते हो ना, तो समझ में आता है कि क्या रियल है और क्या नहीं रियल है। क्योंकि हम्म। एक्टिंग
जब आप एक्टर को देखते हो तो आपने यू राइटली सेट किया, इतना कुछ दिखता है, फेम, नेम, कि बहुत पैसे कमाता होगा, कमाती होगी, जीवन में इतना एंजॉय करते होंगे ये लोग, और हर जगह जाते होंगे तो ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। बट जब आप एक्चुअल में एक्टर्स जिन्होंने काम के साथ बैठते हो तो आपको रियलिटी समझ आती है। तो मेरे साथ वो बहुत चीज अच्छी हुई कि मुझे लाइफ में बहुत जल्दी समझ आ गया कि क्या सच है और क्या छलावा है जो कहते हैं। हम्म। तो एक्टिंग में इसलिए करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और जो Okay. नेम, फेम और ये सारी चीजें हैं, ये इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। उसको भी एंजॉय करना चाहिए, लेकिन उसको बस भी एंजॉय करना चाहिए, हाँ, बट मैं उसमें अदर वे राउंड नहीं जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मेरे को कुछ मिला है, मैं उसको बहुत बहुत एंजॉय करती हूँ। आई लव टू बी ऑन सेट। मतलब if you'll see my energy on set is like completely different and I enjoy and मेरे को I have always, मैंने एक चीज हमेशा लाइफ में एक चीज बहुत मान के रखी है, that everyone who's working on the set is हम्म। equally important। कभी होता है कि मैं एक्टर हूँ तो स्पॉट बॉय से ऐसे रूट से बातें कर लिया, या मेरे लिए ये करो, आई नेवर डू दैट। आई ऑलवेज से दैट एवरी इंडिविजुअल, मैं सिर्फ दिख रही हूँ बट मेरे पीछे 100 लोग हैं जिन्होंने काम किया है टू मेक दिस हैपन। तो उस चीज को लेते हुए मैं चलती हूँ। सो आई always treat everyone, be it a spot dada, be it my makeup artist, everyone very respectfully, and I know that how they are contributing जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, तो एक्टर कहीं भी जाता है तो लोग ना उसको खास तौर पे ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं उसके ऊपर, है ना। अब आपने महसूस भी किया होगा वो। लेकिन बीइंग ए एक्टर, आप अपने ऊपर क्या ध्यान देते हैं कि आप एक्टिंग में बने रहें और आगे चलते रहें? आई थिंक एज एन एक्टर एक तो ऑडिशन सबसे इम्पोर्टेंट है। आई थिंक वो प्रोसेस है जो हमेशा चलती ही रहती है। आई डोंट नो कि एक लेवल पे, एक लीग पे पहुंचने के बाद कैसा होता होगा, बट देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल टेक मी बिकॉज ऑफ माय नेम आल्सो, कि राधा कर रही है, चलो यार ले लो करके। बट देयर टाइम्स यू हैव टू ऑडिशन। सो एक प्रोसेस जो है वो ऑडिशन की चलती रहती है। अब जब ऑडिशन आती है तो आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आप समझते हो, आपको कॉस्ट्यूम भी अरेंज करना है, तो आप ना वापस वो बेसिक लेवल के प्रिपरेशन मोड में आ जाते हो। तो वो एक चीज जो है मैं उसको हमेशा बड़ा सीरियसली लेती हूँ ऑडिशन प्रोसेस को। और सेकेंड चीज जो मैं ध्यान रखती हूँ अपना, मैं एक्चुअली आई टेक केयर ऑफ माई इनर बीइंग, आई वुड से, एज एन एक्टर। मतलब ऊपर जो दिख रहा है ऑब्वियसली आप, यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू ईट हेल्दी और यू गो फॉर वॉक्स और अपना वेट मेंटेन करना है, वो सब चीजें करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई टेक केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ अलॉट। आई टेक केयर दैट हाउ एम आई टेकिंग दिस एंटायर प्रोसेस इन। तो वो सबसे जरूरी होता है, क्योंकि वो सबसे पहली चीज होती है जब ये चीजें थोड़ी थोड़ी इधर उधर भागने लगती है ना, तो सबसे पहली चीज वो खराब होती है जब राइट, राइट। आप यू डोंट फील योर सेल्फ ओके, एंड डोंट फील गुड। तो वो सब चीजें। ठीक है। आपने बताया कि आपने बहुत सीनियर एक्टर के साथ काम किया, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रही। तो हम्म। कौन से बड़े एक्टर की ऐसी एक छोटी बात आपको लगी जो वाकई आपको लगा ये इसको बड़ा बनाती? किस एक्टर के बारे में? व्हेन जब मैंने ऑडिशन किया था फैमिली मैन के लिए, तो उस टाइम पे मुझे सिर्फ एक्साइटमेंट थी मनोज बाजपेयी से मिलने की, बिकॉज हर एक्टर को लगता है ये, मतलब दीज आर द एक्टर्स जिनके साथ कुछ मिल जाएगा, मतलब कुछ सीख ही जाओगे। मतलब अगर आपके पास 2 सीन 3 सीन भी हैं, आप 2 दिन 3 दिन शूट कर रहे हैं, वो कुछ तो मिल ही जाएगा। तो आई थिंक दैट वाज वन थिंग व्हिच वाज लुकिंग फॉरवर्ड। सो जब मैंने उनको सेट पे देखा, तो जो जिस कहते हैं ना, जिस निर्मलता से और जिस उससे कि यार मतलब एक्टर तो है इतने बड़े, लेकिन जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं और बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, और दिखने में भी मतलब बड़े सिंपल से हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि चल रहा है ये हिसाब किताब। तो मुझे लगा कि यार ये सहजता जो है ये बहुत जरूरी है जीवन में, आप कहीं भी पहुंच जाओ। और ये सेम चीज मैंने जयदीप अलावत जी के साथ देखी, ये भी सेम। तो मुझे लगा कि यार आई थिंक आप एक लेवल पे जब पहुंच जाते हो ना, तो आप उसको मेंटेन तभी कर पाते हो अपनी अपनी कला के अंदर भी, जब आप रियल लाइफ में सहज होके रहते हो। क्योंकि इट्स एन आर्ट, इट विल गिव यू बैक व्हेन यू विल बी। आपको एलिजिबल होना पड़ता है ना किसी चीज के लिए। आप एलिजिबल कब होगे? जब आपके अंदर वो स्पेस होगा। वो स्पेस कब आएगा? जब आपके अंदर से अनशंट अननेसेसरी चीजें बाहर होंगी। मतलब तो वो स्टारडम आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, बस स्टारडम आपके हाँ, ऊपर नहीं होना मतलब लोगों को जो लगे लगे, ठीक बात है, बट आप अपने सहज रहो, ताकि चाहिए। आप जो काम करने हैं आप उस काम को बड़ी ईमानदारी से करो, और फिर बाकी आप छोड़ दोगे यार, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, एक और बात है कि जयदीप अलावत जिनके साथ आपने काम किया, कमाल के एक्टर हैं, गजब के एक्टर हैं। हम्म। लेकिन जैसे जैसे उनका ग्राफ हम देख रहे हैं कि धीरे 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 अब पब्लिक में वो रिस्पांस मिल रहा है, वो रिकॉग्निशन मिल रहा है, एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। और ये तो ऑडियंस की बात है कि अब वो इस तरह के कैरेक्टर्स को लेकर आ रही है एक तरह से, हम्म। और मेकर्स को लाना पड़ रहा है। लेकिन अभी जयदीप अलावत अभी बस कुछ ही दिनों में वो एक बहुत बड़े स्टार के रूप में जाने जाने वाले हैं, ये पक्की हाँ, बात है, ये तो श्योर तय बात श्योर। है, जो हम हम्म। लोग समझ सकते हैं, इंडस्ट्री के लोग।
तो उनमें ऐसी क्या बात है जो उनको उसकी तरफ लेके जा रही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे राधा, आप भी जानते हैं, जो अभी इस प्रोसेस में और पीछे होंगे, आने हम्म। वाले होंगे, या कई लोग इसी वजह से अपना करियर ही स्टार्ट नहीं करते कि यार ऐसे ऐसे चेहरे हैं, हमें कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। लेकिन ये सब लोग इंस्पिरेशन है। तो आप क्या महसूस कर पाए उनके साथ काम करें? जब मैं जयदीप अहलावत सर को देखती हूँ, मनोज सर को देखती हूँ, पंकज त्रिपाठी जी को देखती हूँ, नवाजुद्दीन सर को देखती हूँ, आई थिंक वन कॉमन फैक्टर जो मुझे लगता है इन सब में रहा है, इट वाज दी कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, दैट कि उनको था कि वो लगातार लगे रहे। हम्म। अब उनको नहीं पता 10 साल में मिलेगा, 15 साल में मिलेगा, बट वो लगे रहे। तो आप अगर देखो, जयदीप सर भी पाताल लोक से उन्होंने हाँ, काम उनका पकड़ा, तो वो 3 साल की बात है, उससे पहले भी तो कितने काम करते थे, बहुत छोटे छोटे काम। रोल्स भी किए हैं, सब किया है, तो उन्होंने लगे रहे काम में। एक वो चीज थी। अगर आप बात करो किसी भी और एक्टर की, जैसे अगर आप बात करो नवाज सर की भी, एक एक बड़ा रोल मिला, उसके बाद वहां से उन्होंने पिक किया। रसिका दुग्गल, उनकी बात करो, राइट। मतलब मुकुल सर, मुकुल चड्ढा सर हैं जो उनके साथ में सनफ्लावर में मिस्टर मिसेस आहूजा बने हुए हैं। सो फॉर हर ऑल्सो शी इज अ फैंटाबुलस एक्टर एंड आई हैव सीन हर वर्क। देयर वाज दिस शॉर्ट फिल्म उन्होंने किया था, स्कूल बैग करके एक शॉर्ट फिल्म की थी बहुत पहले, बहुत मैंने उनका काम देखा। लेकिन उनको जो मिर्जापुर से जो उनको हाइप मिला, उसके बाद उन्होंने इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और करे। तो बट लगे रहे, हम्म। लगे हुए हैं, मतलब कंसिस्टेंट, मतलब विश्वास है कि यार कभी ना कभी तो होगा, और कला से इतना प्यार है कि यार पता है कि वापस आएगा। विश्वास, बिलीफ, तो कंसिस्टेंसी और बिलीफ जो है, आई थिंक दैट हैज रियली वर्कड फॉर दीज पीपल। और आई थिंक साथ में समय के साथ बदलना भी जरूरी है। अब ये सब लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं, हम्म। है ना। हम लोग कभी सोचते हैं एज एन एक्टर, यार क्या क्या जरूरत है इंस्टाग्राम की, या बट आई थिंक समय के साथ वो उस चीजों को भी अपना रहे हैं जो लोगों को पसंद है। सर राइट। सोशल मीडिया की बात करें, सो आई थिंक वो बहुत जरूरी है, समय के साथ जो बदलाव कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच आई फील कि मतलब ओके। ऑन ट्रैक। तो राइट, तो फ्यूचर में और क्या क्या हमें देखने को मिलने वाला है? कहाँ कहाँ? फ्यूचर में फिलहाल तो अभी सीजन 2 लाइंड अप है। हम्म। जयदीप सर के साथ एक फिल्म की है मैंने, एक छोटा सा किरदार है, बट अगेन जयदीप सर थे, एज एन एक्टर आप हमेशा सोचते हो यार कुछ मिल जाएगा सीनियर एक्टर से, तो मेरे को बड़ा वो रहता है। तो एक वो प्रोजेक्ट है। उसके अलावा आई हैव हर्ड सम रूमर्स अबाउट सम अदर प्रोजेक्ट्स जिनका मैं पहले भी हिस्सा रह चुकी हूँ, तो शायद वो भी जल्दी ही ऑन पेपर्स आएगा। तो हम्म। फिलहाल तो अभी यही है। ओके। और जी। ठीक है। तो जब आप पहले जॉब करते थे या टीचिंग कर रहे थे, तब कभी का कोई मिलता है और बताता है कि यार मुझे तो पहले से ही मालूम था कि यार एक दिन राधा तुम एक्ट्रेस बनोगी? मतलब ऐसा तो नहीं हुआ, बट मैं अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, मैं खान मार्केट में थी और ऐसे हस्बैंड के साथ घूम रही थी। तो हम्म। एक बहुत पुराने दोस्त हैं, वो मुझे मिले एंड वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ हैं, ही वाज सो हैप्पी टू मीट मी। एंड उनकी वाइफ तो वाज लाइक ना, मैं आपको ऑलरेडी जानती हूँ। तो आई थिंक ये जो पुराने लोग मिलते हैं तो इतने खुश होते हैं, एंड देन दे हैव सीन मी इन दोज डेज, जहाँ पे हम्म। मैंने जब जॉब भी कर रही थी तो मैं साथ में अपना थिएटर के लिए भी अपना थिएटर भी करती थी उस टाइम पे। तो मैं गुड़गांव से वापस आती थी दिल्ली, 6-7 बजे पहुंचती थी, फिर रात को 2 घंटा प्रैक्टिस करती थी, फिर वापस घर जाती थी, 10 बजे पहुंचती थी, फिर सुबह 6:30 उठो ऑफिस के लिए। तो आई थिंक वो शायद उन लोगों ने देखा हुआ है कि कितनी मेहनत करती थी, तो उनको खुशी मिलती है इस चीज की। एंड somehow आई फील दैट दे फील प्राउड ऑफ दैट, जो मैं करना चाहती थी तो अचीव कर पाई हूँ, क्योंकि काफी लोगों का ड्रीम रह जाता है। मुझे बस लगता है कि मैं उन उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिनको अपना ड्रीम जीने का मौका मिला, और आज भी जी रही है। तो ये बहुत बड़ी, आई फील बहुत बड़ी ग्रेस है भगवान की। ठीक है। थैंक यू राधा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी बातें आपने शेयर की। और वही बात कहूंगा कि आपके लिए भी, कि आपने बहुत सहजता से, निर्मलता से, विनम्रता से ये पूरी की पूरी बात की। अमूमन ऐसा नहीं हो पाता है कई बार कि इतनी सादगी से लोग शेयर करें अपनी जिंदगी के बारे में, अपने करियर के बारे में। लेकिन मुझे रियली बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू सो मच, सेम हियर। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जॉइंट फिल्म्स ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आके अपने लाइफ के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बात कर सकूं। तो थैंक यू, एंड थैंक यू अगर मेरे बारे में सोचने के लिए भी, कि दैट कि आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, कि जो भी आपके दर्शक हैं उन तक कुछ भी, कोई भी मैसेज पहुंच पाए, या वो कुछ सीख सकें। क्योंकि इंटरव्यूज और इस तरह की कॉन्वर्जेशन ही तरीका होते हैं कि आप किसी के बारे में और जान पाते हो। क्योंकि बाहर से दिख रहा है कि बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, यार ये यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, वहां ट्रैवल, बट उसके पीछे की क्या स्टोरी है।
तो इस तरह के इंटरव्यूज हेल्प करते हैं जानने में। सो थैंक यू सो मच। तो ये थी राधा भट्ट, बहुत अच्छी अच्छी बातें पूरे के पूरे इंटरव्यू में वीडियो में निकल कर आई। पहली बात तो ये कि अगर रात के अंधेरे में आप कैंडल जला के भी एक्टिंग करते हैं तो वाकई आप पैशनेट हैं, लेकिन उसके साथ साथ पेशेंस भी रखना पड़ता है। हो सकता है आपको जॉब करना पड़ जाए, हो सकता है आपको कोई और काम करना पड़ जाए, हो सकता है आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ जाए, क्योंकि मेन गोल है आपका एक्टर बनने का, जैसा कि राधा का था। लेकिन उसके लिए जो जो भी करना पड़ा उन्होंने किया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आपको मैं बार बार कहता हूं, वो आज साबित की है राधा ने बात करके, कि दिल्ली में रहते हुए वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और बिल्कुल इजीली कर रही हैं। तो आप क्यों घबराते हैं, आप क्यों डरते हैं? और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि वो उन खुश नसीबों में से हैं जो अपने ड्रीम को पूरा कर पाए। आज के टाइम में, गोल्डन टाइम में, अगर आपका ड्रीम है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी, क्योंकि अब सारी सहूलियत हो गई। आजकल अलग अलग जगह पे शूट हो रहे हैं, अलग अलग लोगों को कास्ट किया जा रहा है, नए नए फेसेस को लाया जा रहा है। और इस तरह के इंटरव्यूज मैं आपके साथ शेयर भी इसलिए करता हूं ताकि आपकी उम्मीद कभी भी मरने ना पाए, वो बुझने ना पाए, और आप भी जीवन में काश मैं कर लेता वाले दौर से, रिग्रेट से ना गुजरे। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा, राधा भट्ट को भी अच्छा लगेगा जान करके आपने वाकई उनके वीडियो से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड की है। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी इंस्पायर हो पाए, मोटिवेट हो पाए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।